ओम शांति। ब्रह्मा बाबा से बच्चों ने पूछा कि सतयुग में 8 जन्म होंगे, लेकिन कितने जोड़े लक्ष्मी नारायण होंगे? क्योंकि जन्म से मरने तक तो गद्दी पे नहीं बैठेंगे। 30-35 साल में शादी होगी, फिर उनके बच्चे जब 30-35 साल के होंगे तो उनको सिंहासन देंगे। तो लगभग आधी उम्र तक 75 साल में तो एक बार गद्दी चेंज होना चाहिए। तो इस हिसाब से कैसे होगा और कितनी जोड़ी होंगे? तो ब्रह्मा बाबा ने समझाया, देखो अभी जल्दी जल्दी हो रहा है ना, जैसे कि दोनों युग बराबर होते हैं, सतयुग और त्रेता युग, द्वापर कलयुग, इन दोनों का। तो सतयुग त्रेता को अलग करो, द्वापर कलयुग को अलग करो। 8 जोड़ी कैसे बनती है? तुरंत तो नहीं बैठेगा। जब बच्चा बड़ा हो जाएगा, जब शादी हो जाएगी, लक्ष्मी के साथ में उसका स्वयंवर होता है। अकेले का तो स्वयंवर करते ही नहीं, उसमें अकेले को तो गद्दी देते ही नहीं। स्वयंवर के बाद ही गद्दी मिलती है। जैसे ही गद्दी मिलती है तो गद्दी किसकी बन गई? लक्ष्मी नारायण की। तो 8 गद्दी कैसे नहीं हुई बताओ? तो बच्चों ने कहा, तो वो पूरा 150 साल तक तो नहीं बैठेंगे ना बाबा। तो बाबा ने कहा, कैसे 150 साल तक नहीं बैठेंगे? तो बच्चों ने कहा, गद्दी में जो बैठेंगे उनका बच्चा जब 30-34 साल का होगा, उसको गद्दी देके फिर रिटायर तो होंगे। तो 75 साल के बाद गद्दी चेंज होगा, दूसरे को देके जाएंगे। तो 8 गद्दी कैसे? तो ब्रह्मा बाबा ने कहा, जैसे मानो वो जो दोनों बच्चे होते हैं ना, उन्होंने जितना एक समय होता है गद्दी का, मालूम है? आपकी बात अपन समझ गए कि 150 साल तक लक्ष्मी नारायण ने राज्य कैसे किया। ऐसा नहीं कि गद्दी का लिमिट टाइम होता है कि गद्दी को सौंप दिया और अभी हम अपने महल में आराम से बैठे हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि वो बैठ गए हैं। गद्दी वही चलाते हैं, क्योंकि जितने भी डायरेक्शंस होते हैं माँ बाप ही देते हैं, तभी गद्दी चलती है। अब ऐसा थोड़ी कि गद्दी पे बैठा और राजा बन गया और सारी चीज़ें उसको आने लगी। ऐसा नहीं होता। वो जितने भी डायरेक्शंस होंगे, उनके जो माँ बाप होते हैं ना, उनके डायरेक्शन पर ही गद्दी चलती है। हर माँ बाप के डायरेक्शन पे ही गद्दी चलती है। द्वापर युग तक ऐसा कार्य चलता है, वही राज्य करते हैं, बस उस सीट पर बैठ कर नहीं। फिर वो पीछे से मतलब बड़ी गद्दी पर बैठ गए। समझ में आया? जैसे ये गद्दी है, दिखने वाले अपन है, पर पीछे कौन बैठा है? शिव बाबा। मतलब ऐसा नहीं है ना कि वो गद्दी से नीचे उतरे, उनकी ओर पोस्ट हो गई। बच्चों के पिछाड़ी में ही माँ बाप की जो पोस्ट होती है वो ऊंची हो गई है। अब डायरेक्शन ऊपर से, इधर से आएगा। हर माँ बाप गद्दी चलाता है, अपने बच्चों को बिठाएगा। जब उनको कंप्लीट समझ में आ जाएगा कि गद्दी को चलाना कैसे है, तब वो अपना देह का त्याग स्व इच्छा से करके चले जाते हैं। समझ में आया? तो बच्चों ने कहा, तो 8 जोड़ी ही होंगे लक्ष्मी नारायण? बाबा ने कहा, बिल्कुल 8 जोड़ी ही होंगे। गद्दी ऐसे ही चलेगी, 8 जोड़ी ही होंगे। जैसे जैसे कार्य बढ़ता जाएगा, स्थिति परिस्थिति को देख करके नियम कायदे कानून कुछ कुछ बदलते जाते हैं। सतयुग में स्थिति परिस्थिति होती नहीं है कि कायदे बदलने पड़े। जैसे ही त्रेता युग आता है, जैसे लक्ष्मी नारायण की दोनों की गद्दी चेंज होती है, तो कुछ नियम लागू होते हैं और कुछ नियम कायदे कैंसिल हो जाते हैं। समझ में आया? समय परिवर्तन के हिसाब से हर सीट में एक ना एक चीज़ कुछ ना कुछ चेंज होती जाती है। अच्छा, ओम शांति।